जन चेतना मंच बना जरूरतमंद झुग्गी झोपड़ियों वाले बच्चों की आवाज। 1 दर्जन से अधिक बच्चों की शिक्षा का संभाला जिम्मा। सर्दियों के गर्म कपड़े और स्टेशनरी भेंट की। कुरुक्षेत्र शहर की अग्रणी सामाजिक संस्था जन चेतना मंच द्वारा समाज सेवा और शिक्षा की अलख जगाई जा रही है। जन चेतना मंच के नेतृत्व में श्रीमती मीना जैन द्वारा सेक्टर 3 में चलाए जा रहे इस संस्कार केंद्र में 1 दर्जन से अधिक जरूरतमंद परिवार के बच्चों को सर्दियों के गर्म कपड़े और स्टेशनरी वितरित की गई। आपको बता दें कि इस संस्कार केंद्र में पढ़ने वाले सभी बच्चे झुग्गी झोपड़ियों से संबंधित हैं, जिनमें से कई बच्चों के तो अभिभावक भी नहीं। जन चेतना मंच के नेतृत्व में चल रहा यह संस्कार केंद्र विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार और देश प्रेम की भावना से जोड़ रहा है। संस्कार केंद्र की संचालक मीना जैन का कहना है कि शिक्षा के जरिए राष्ट्र सेवा करना उनका जुनून है। उन्होंने कहा, शुरुआत में उन्हें अपनी वृद्धावस्था लाचारी के कारण केंद्र में बच्चों को पढ़ाने में कठिनाई तो आई, परंतु अब उन्हें अभिभावकों और समाज का सपोर्ट मिल रहा है। जन चेतना मंच के अध्यक्ष प्रदीप आर्य ने बताया कि मंच शिक्षा, स्वास्थ्य के अलावा सामाजिक जागरूकता जैसे कार्यों को मिशन मानकर समाज में अपनी सक्रिय भूमिका अदा कर रहा है। उन्होंने बताया कि बीते लगातार कई वर्षों से मंच निराश्रित परिवारों के बच्चों को मुख्यधारा से जोड़कर उन्हें शिक्षित करने का काम कर रहा है। आर्य ने आमजन से अपील की कि आप सब यथाशक्ति देश और समाज की भलाई के लिए स्वयं कुछ न कुछ योगदान जरूर दें। मैं ये छोटा सा काम जो कर रही हूँ, मैं कई साल से प्रयास कर रही थी, पर मुझे सफलता नहीं मिल रही थी क्योंकि मुझे करने का ढंग नहीं पता था। सामने देखे जी। इसकी प्रेरणा मुझे मेरे बच्चों से मिली। बच्चों ने कहा कि सारी उम्र एक महिला चूल्हे चौके में लगी रहती है, उसमें अपना जीवन बिताती है। अब आप कुछ ऐसा काम करो कि आपको भी खुशी मिले और समाज का कोई भला हो। तो मुझे और कुछ नहीं आता था ऐसा काम करना। फिर मैंने इसमें ही सोचा कि चलो यही प्रयास किया जाए। पर कई सालों से कर रही थी, 5 बच्चों से ज़्यादा नहीं होते थे क्योंकि मुझे शायद इसका ढंग नहीं आता था या मेरी शारीरिक स्थिति अच्छी नहीं थी। मुझे काफ़ी परेशानियां थी, मेरी मानसिक हालत भी अच्छी नहीं थी। जो भी पेरेंट्स आते थे पूछते थे कौन पढ़ाता है। जब मैंने कभी नहीं बताया कि मैं पढ़ाती हूँ। मैं हमेशा झूठ का सहारा लिया कि मैडम अंदर है, 3:30 बजे मिलेगी। पेरेंट्स उम्मीद करते थे आजकल के ज़माने की कोई मैडम होगी। जब मुझे देखते थे वे बच्चे बताते थे कि वो आंटी पढ़ाती है, तो बच्चों को भेजते नहीं थे लोग। तो मैं बड़ी परेशान थी। बस मेरी मेड के 2 बच्चे 4 बच्चे आते थे मुश्किल से। फिर मैं 2019 में हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन वेलनेस पॉइंट पे गई। प्रदीप आर्या सर से बात हुई तो लोग अपने अपने शरीर की परेशानियां बता रहे थे, मुझे ये में तकलीफ है, मुझे ये है। मैंने अपने शरीर को बिल्कुल गौण किया हुआ था क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं कभी ठीक हो सकती हूँ। तो मैंने अपनी ये समस्या रखी कि मैं एक अच्छा प्रयास करना चाहती हूँ पर सफलता नहीं मिलती। इन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया, झूठ का सहारा नहीं लेना। सबसे पहले तुम स्पष्ट कहो कि मैं पढ़ाती हूँ, यदि तुम्हारे अंदर योग्यता है तो क्यों छुपाते हो। इन्होंने मुझे एक ऐसा, क्या कहूँगी मैं उसको, सहारा दिया। एक सकारात्मक सोच मेरी बनी और मैंने रिजल्ट पे काम करना शुरू किया। और आज आप देख रहे हो, आज मेरे पास 19 बच्चे हैं। इससे ज़्यादा बच्चों को तो मैं संभाल भी नहीं सकती। अब शायद और बच्चे आएंगे तो मैं कुछ न कुछ व्यवस्था करूँगी, किसी को ना नहीं करूँगी। और ये जन चेतना मंच ने मुझे अपने साथ जोड़ के एक इतना बड़ा काम किया है। आप देख रहे हो आज हर बच्चे को की ज़रूरतों का ध्यान रखा जा रहा है। सर्दी के गर्म कपड़े, कॉपी किताब इनको आवश्यकता अनुसार दिए हैं। जन चेतना मंच का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे अपने साथ जोड़ा। जबकि मैं तो चूल्हे चौके में सिमटी हुई एक औरत थी, सिंपल। मैंने कभी सोचा नहीं था जिंदगी में। क्या नाम है बहुत जी बहुत आपका? धन्यवाद जी, धन्यवाद। नाम क्या है अपना? मीना जैन जी। कार्यों में बढ़ चढ़ करके भाग लेने के लिए संस्था बनाई गई थी जन चेतना मंच, और इसका मुख्य उद्देश्य था जन कल्याण के लिए कोई भी कार्य जो जनहित में हो, गैर राजनीतिक हो, वो कार्य करने के लिए जन चेतना मंच की स्थापना की गई थी। और मंच पिछले लगभग 3.5 वर्षों से अपने इस तरह के कार्य लगातार करता जा रहा है। चाहे वो कोरोना काल था तो उसमें हमने लंगर नहीं लगाए, लेकिन कुछ अपने सदस्यों के कुछ इकट्ठा करके राशि और सीएम फंड का जो बनाया गया था कोरोना के लिए, उसमें डोनेट किया। ऐसी बीच बीच में इतने महान क्रांतिकारी आते हैं, उनको याद करने के लिए बाकायदा गोष्ठी करना, सेमिनार करना, उस तरह के कार्य करते रहे हैं।
इससे पहले भी दीपावली पे हमने गरीब झुग्गी झोपड़ियों में जा जा करके बच्चों को दीपावली से रिलेटेड जो चीजें थी वो दी गई थी बिना किसी प्रचार और प्रसार के। क्योंकि अब तक मंच का ये रहा कि आपको यदि किसी की मदद करनी है तो उसका प्रचार नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ साथियों का ये आया मन में कि यदि आप उसको प्रमोट करते हैं तो ज्यादा लोगों के मन में कुछ सामाजिक कार्य करने की भावना पैदा होती है। तो हमने उस दृष्टि से पहली बार आज मीडिया से हम रूबरू हुए हैं। इससे पहले पिछले 3.5 साल में हमने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, न ही हमने कोई कवरेज दी है। तो लगातार ऐसे कार्य करते रहे। अभी जो साक्षरता प्रकल्प हमने लिया है, स्वास्थ्य प्रकल्प अलग है, अलग अलग प्रकल्प बना करके हम कार्य कर रहे हैं। तो साक्षरता प्रकल्प में जो बच्चे स्कूल की पहुंच से दूर थे, वो साधनों की कमी से या किसी भी कारण से, तो मीना जैन जी के माध्यम से उन बच्चों को यहाँ शिक्षा और संस्कार दोनों चीज़ों को प्रमुखता से लिया गया है। और आज क्योंकि मकर संक्रांति थी, ऐसे बच्चों को थोड़ा गर्म कपड़े उनको दिए गए हैं। रोशलाल जी ने भी अपने पारिवारिक अपने निजी सहायता से उन बच्चों को कैप और कापी पेन का सहयोग दिया है। और जन चेतना मंच हमेशा सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके भाग लेगा। संत कुमार जी जन चेतना मंच के महासचिव हैं, विजन जी कोषाध्यक्ष हैं, सत्या जी हमारे सह सचिव हैं, डॉक्टर मोहित गुप्ता हमारे उपाध्यक्ष हैं। मैं एज ए अध्यक्ष के तौर पर मैं इस संस्थान को चला रहा हूँ। और मैं नहीं चला रहा बल्कि सभी के सहयोग से चल रहा है।